अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में आपको खुशामदीद जी। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि अगर किसी का मिसकैरेज हो चुका है और उसके बाद अल्ट्रासाउंड अगर वो करवाते हैं तो ये देखने के लिए कि पीछे कोई कचरा, कोई आरपीओसी यानी कि रिटेन पीस ऑफ कंसेप्शन, या फिर जो भी प्रोडक्ट है बची है या नहीं है, सफाई सही से हुई है या नहीं हुई है, वो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ये पढ़ सकते हैं रिपोर्ट। ठीक है, चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। अच्छा देखिए, ये जो है अल्ट्रासाउंड पहले तो यूट्रस है, इसका साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, साइज़ ठीक है। अच्छा, यूट्रस के अंदर इन्होंने क्या लिख के दिया है, वेरी फ्यू, ये आप देख सकते हैं, वेरी फ्यू आरपीओसी सीन लोअर पार्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी यानी कि यूट्रस। अच्छा ये देखें, वेरी फ्यू आरपीओसीज। अब ये आरपीओसीज का मतलब क्या है? आरपीओसीज का मतलब है रिटेन पीस ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जो भी पीछे रह गया हो, चाहे वो मेम्ब्रेन के हो चाहे प्लासेंटा के हो, जो भी बच्चे के पीछे पीसेस रह जाते हैं छोटे थोड़े बहुत, तो वो आरपीओसीज कहलाते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन वेरी फ्यू इन्होंने बहुत कम दिए हैं कि बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अमूमन सफाई आप करवाएं, चाहे आप डीएनसी करवाएं या चाहे आप डीएनई करवाएं। डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेड, एंड डीएनई डायलिटेशन एंड एवोक्यूशन। ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। डीएनसी में जो है हम जो है एक औजार यूज़ करते हैं जिससे जो है थोड़ा सा खुरचते हैं। ये मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्यूरेट करते हैं यानी कि खुरचते हैं थोड़ा सा उस औजार के ज़रिए, जबकि डीएनई में ऐसा कुछ नहीं होता। डीएनई में हम सीधे सीधे एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं एमवीए, यानी कि मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। ये डालते हैं मशीन और खींच लेते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है, ये उससे कम का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप दोनों प्रोसेस में से कोई से भी करवाएं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में अगर ऐसा आ जाए तो इट मीन्स आपके पीछे पीसेस रह गए हैं, आपके आरपीओसीज रह गए, सफाई आपकी सही से नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद फिर वही बात मैं कहूँगी कि रिमार्क्स आप देखिए, यानी कंक्लूजन में क्या लिखा है, एंटीवर्टेड नॉर्मल साइज यूट्रस, साइज तो नॉर्मल है लेकिन वेरी फ्यू आरपीओसी सीन लोअर पार्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी। ठीक है। अच्छा, साथ में उन्होंने एक और चीज़ दी हुई है, मेच्योर फॉलिकल, साथ में इनका फॉलिकल भी बना हुआ है, अबाउट 2.6 cm सीन इन राइट ओवरी। अच्छा खासा बना हुआ है ये। ठीक है। अच्छा, अमूमन जो है ये इस तरह के फॉलिकल्स जो हैं साथ में नहीं बनते, क्योंकि जाहिर है वो उस वक्त प्रोसेस चल रहा था, हार्मोनल वगैरह सब कुछ, लेकिन क्योंकि इनकी डीएनए को टाइम हो गया है तो इनके नए फॉलिकल्स भी बनना शुरू हो गए, लेकिन पीसेस वहीं के वहीं पड़े हैं। इनकी डीएनए को कम से कम 1 महीना हो गया है। कहाँ से हुई है वो मैं नाम आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे ऐसी गलती कैसे हो गई तो इसलिए मैं उनका नाम शेयर नहीं कर सकती। तो वहाँ पे इनकी सफाई हुई थी और उसके बाद जो है 1 महीने बाद जब रिपोर्ट करवाई, अमूमन सफाई करने के 3 से 4 दिन के बाद आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएं, इवन 1 हफ्ते तक ना करवाएं, 1 हफ्ते के बाद कराएं, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आरपीओसीज थोड़े बहुत शो करते हैं, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर यही आरपीओसीज आपके 1 हफ्ते के बाद भी शो हो रहे हैं, और ये तो फिर 1 महीने के बाद का अल्ट्रासाउंड था, इस पर भी शो हो रहे हैं, तो फिर फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ये चीज़ सेप्सिस बन जाती है, सेप्टिक एबॉर्शन में तब्दील हो जाता है, और फिर इसमें यानी कि हम आम अल्फाज में बोलें तो जहर फैलना ऐसा हो जाता है, और फिर इस सूरत में मरीज़ा की जान चली जाती है। तो फिर हमारे पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बहुत हाई रेशो पे चला जाता है इन गलतियों की वजह से। तो इसलिए आप ये अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, यकीन है कि आप पढ़ना सीख गए होंगे। आपको कोई भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ना सीखनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि हम इस तरह की नॉलेज आपसे शेयर करते रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।